Well, praise the Lord and welcome once again to our online Sunday service. परमेश्वर के धन्यवाद हो और आप सभी लोगों को एक और बार हमारी संडे की सेवकाई में स्वागत करते हैं। We've been studying about living your new life. हम इस विषय के बारे में सीख रहे थे कि आपकी नई जिंदगी जीना आपकी नई जिंदगी। Last week we saw how we are set free from slavery. पिछले हफ्ते हमने ये सुना कि किस प्रकार अपने गुलामी से हम आजाद हो सकते हैं। We were set free from the slavery of sin and death. हम जो गुलामी और मृत्यु से किस प्रकार आजाद हो सकते हैं उसके बारे में हम पिछले हफ्ते विचार किए। Sin was before our oppressor, and now through Jesus Christ we have been set free from sin. यीशु मसीह के द्वारा जो है हम पाप से हमें मुक्ति दे दी गई है। And Jesus Christ now gives us the opportunity to start to live through His Spirit. और यीशु मसीह जो है हमें उसकी आत्मा के द्वारा एक नई जिंदगी जीने का मौका देता है। So we want to focus today on how to start living that new life that Christ has given us. आज हम इस विषय पर ज्यादा ध्यान देंगे कि किस प्रकार उस नई जीवन को हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं। And this is very important because we need to realize that we now have a new life. और ये बहुत ही उम्दा एक विषय है कि हमें एक नई जिंदगी की जरूरत है, एक नया जीवन का जरूरत है। See, Christ went to the cross. The word says He went to the cross and became sin for us. देखिए, यीशु मसीह जो है वो सूली पर चढ़े और हमारे लिए वो पापी व्यक्ति बने। We read last time that He that knew no sin became sin. देखिए, हमने पिछले हफ्ते ये पढ़ा कि वो व्यक्ति जिन्हें पाप के बारे में कुछ नहीं पता था, वो हमारे लिए पापी व्यक्ति बना। And Christ, full of sin, was condemned on the cross, became a curse, and died. तो पूरे पाप अपने शरीर पर लेकर, अपने ऊपर सारे गुलाम, सारी गलतियों को लेकर जो है वो अपनी जान को हमारे लिए बलिदान दिए। And then He went down to hell, and death and hell could not hold Him because He was sinless. जो है और वो नरक की ओर गए, मृत्यु और नरक उसे पकड़ कर रख ना पाया क्योंकि उस पे कोई गलती नहीं थी, उसमें कोई पाप नहीं था। And then when He came back to life, He gave that same power to us. और जब वो जीवन में वापस पुनरुत्थान सामर्थ्य से जब आए तो वही ताकत, वही जीवन उन्होंने हमारे ऊपर दिया। Through that work on the cross, we now have the gift of salvation. और वो शूली पर जो काम यीशु मसीह ने किया, उस काम के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा जो है हमें जीवन का एक नया तोहफा परमेश्वर ने दिया है। And that salvation is not only saving us from hell, but it is also saving us from the sin in this world. और परमेश्वर ने जो है हमें वो मोक्ष दिया। वो मोक्ष केवल हमें नरक से केवल बचाता नहीं है, परंतु एक नया जीवन प्राप्त देता है। And that's why we have to understand that we are no longer under the authority of sin. और इसीलिए हमें ये बात समझना है कि हम पाप के अधिकार के नीचे नहीं हैं। We have been set free by Jesus Christ to live a holy and perfect life. हम यीशु मसीह के द्वारा हमें आजाद किया गया है ताकि हम एक पवित्र जीवन अपना जी सकें। There's a verse in the Bible where God says, "Be perfect like I am perfect." देखिए, एक वचन है, पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि तुम जो है परफेक्ट बनो जिस प्रकार मैं परफेक्ट हूँ। And if God says that, is because it is possible. और ये परमेश्वर अगर इस प्रकार कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो संभव है। Now you cannot do that on your own. और ये आप अपने आप से नहीं कर सकते। But when He says, "Be perfect like I am perfect," is because perfection now lives in you when you receive Jesus Christ. परंतु अगर मसीह जब ये कहते हैं कि तुम मेरे समान बनो या जिस प्रकार मैं पवित्र हूं उस प्रकार तुम भी पवित्र बनो, इसका मतलब यह है कि पवित्रता जो है वो हमारे अंदर निवास करती है, हमारे अंदर रहता है। So when you receive Jesus Christ, you have all the tools necessary to be perfect before God.
और इसीलिए परमेश्वर ये कहता है कि जो भी सामग्री तुम्हें चाहिए वो सिद्ध बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए, वो सारी चीजें जो है मेरे अंदर है कर मसीह कहता है। We will see today how also that if you do not have Jesus Christ, it is impossible for you to reach that perfection. देखिए, अगर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो वो सिद्धता प्राप्त करना जो है बहुत कठिन है, वो नासमान के बराबर है कर वचन कहता है। It is impossible for you to keep God's laws without the power of Jesus Christ. देखिए, यीशु मसीह के ताकत के बिना परमेश्वर के कानून को पालन करना वो बहुत ही कठिन हो जाता है, वो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। Now then someone will say, well then, why did God make such difficult laws that no one can ever keep? अगर तब कोई व्यक्ति पूछेगा कि क्यों परमेश्वर ने इतने कठिन कानून बनाए ताकि कोई उसका पालन ना कर सके? Then, that just seems like God is cruel and wants us to fail. और इसका मतलब मुझे ये लगता है कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही जो है गुस्सेमंद परमेश्वर है, या बहुत ही जो है वो यही चाहते हैं कि सब व्यक्ति जो है वो नाश हो जाए, या फिर वो कभी कानून को पालन ना करे। You see, you got to understand one thing, that God is perfect and holy. देखिए, एक चीज जो है हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर जो है वो सिद्ध परमेश्वर है और वो पवित्र परमेश्वर है। And everything he does is perfect and holy. और जो भी चीज वो करते हैं वो पवित्र है और वो सिद्ध है। That's why his laws have to be perfect and holy. इसीलिए उनके कानून जो है वो भी पवित्र और सिद्ध होना जरूरी है। They have to be just like he is because he makes them. क्योंकि वो जिस प्रकार है उसी प्रकार कानून भी होना, क्योंकि वो उस कानून को बनाते हैं। They have to have the highest standard possible that we can ever see or understand. हमें उतना ऊंचाई तक पहुंचना है, या वो स्टैंडर्ड तक पहुंचना है जो हम हम पहुंच सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं। That's why God's moral laws on how to behave in life are very, very perfect, and they are very difficult to keep on your own. और इसीलिए परमेश्वर के जो कानून है, परमेश्वर के जो कानून है वो बहुत ही कठिन है, जो हम किस प्रकार हम उसे रख सकते हैं। And the reason that God allows this law to be so hard to keep is also so that you realize how far you are from God and how far you are from being perfect. और देखिए, ये कानून परमेश्वर ने इतने कठिन इसीलिए बनाए ताकि हम भी ये समझ सके कि हम कितने दूर है परमेश्वर से, कितने दूर है परमेश्वर के कानून से और उसकी कल्पनाओं से। You see, if you think you are perfect, you don't need God. देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ही परफेक्ट है, आप बहुत ही सिद्ध है, तो आपको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। If you always think that everything you do is always good, then you don't need anyone to correct you in any way. अगर आपको ये लगता है कि जो भी चीज आप करते हो, कभी भी आप करते हो, वो बहुत ही सही है, तो आपको परमेश्वर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। And the Bible says that if you say you have no sin in your life, you are calling God a liar. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि आप ये कहते हो कि आपके जीवन में आपने कभी पाप ही नहीं किया है, तो आप अपने आप को झूठा व्यक्ति साबित कर रहे हो। So Christ has given us this new life for us to enjoy. देखिए, परमेश्वर हमें एक नई जीवन दे रहे हैं ताकि हम उसमें संतुष्टि पाए, हम उसमें खुशी मनाएं। Through the death of the cross, we receive a new life for us to start living in perfection. देखिए, सूली पर मृत्यु के द्वारा जो है हमें एक नई जिंदगी का तोहफा मिलता है ताकि हम जो है एक सिद्ध जिंदगी जी सके। And God used Jesus Christ to bring us back to unity with God. और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें एक साथ वापस ले आए ताकि हम जो है वो एकता के साथ परमेश्वर के सन्निधि में जिए। And the same mission has been given to you and to me. और वो एक ही उद्देश्य, एक ही दौत्य जो है मुझे और आपको दिया गया है। So we have to go out and tell people that they are living in sin, that they have broken God's laws, and that through Jesus Christ they can be reconciled back to the Father.
इसीलिए हम ताकि बाहर जाकर लोगों को ये कह सके कि तुम पाप के जीवन में जी रहे हो या तुम पाप के जीवन में फंसे हुए हो, वापिस यीशु मसीह में आओ और मेल मिलाप के साथ परमेश्वर के साथ वापिस मिलो। No matter who you talk to, they will have some kind of imperfection, some kind of sin that will make them realize that they are not perfect. देखिए चाहे आप जिससे भी बात करें, उनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई तो एक पाप होगा, कोई तो एक कमी होगी जो उन्हें ये एहसास दिलाएगा कि वो यीशु मसीह के साथ सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। And if you are not perfect, you cannot be with God who is perfect. अगर आप सिद्ध नहीं हो, अगर आप सही तरह से नहीं चल रहे हो, तो आप उस सही सिद्ध परमेश्वर के साथ, उस पवित्र परमेश्वर के साथ सीधा नहीं चल पाओगे। If you're not totally holy, you cannot be with God who is complete holiness. देखिए, अगर परमेश्वर के साथ पवित्र आप नहीं जी रहे हो, तो आप उस पवित्र परमेश्वर के साथ जी नहीं पाओगे। This is why we need Jesus Christ. और इसीलिए यीशु मसीह की बहुत जरूरी है हमें अपने जीवन में। Because through Jesus Christ we receive perfection. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें सिद्धता, Through Jesus Christ we receive holiness. और यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्रता, And through Jesus Christ we receive righteousness. और यीशु मसीह के द्वारा जो है हमें सच्चाई का जो तोहफा मिलता है। No matter if you make mistakes in life, ना हम जीवन में हम गलतियां करते हैं, we will many times fall and it is very difficult and impossible for us to be perfect. जो है बहुत बार हम गलतियां करते हैं और ये नाक के बराबर है कि हम जो है एक सिद्ध जिंदगी जी सके। And that is why when we receive Jesus Christ and God looks at us, He does not see our sins, but He sees Jesus Christ. देखिए, इसीलिए जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो हमारे पाप को नहीं देखता, परंतु वो यीशु मसीह को हमें देखता है। And then He sees that we are perfect. और उसके बाद वो देखता है कि देखिए हम सिद्ध हैं। Because we have received Jesus Christ. क्योंकि हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार किया है। It's a gift of salvation. ये जो है एक मोक्ष का तोहफा है। We are being created new again. और जो है हमें एक नई आत्मा हमारे अंदर बनाया गया है। And that is why we can stand in front of God and we can pray and we can be in communion and fellowship with Him. और इसीलिए जो है हम परमेश्वर के साथ खड़े रह सकते हैं, उसके साथ जो है वो बंधन को जो है हम स्थापित कर सकते हैं। But unfortunately, we are still stuck in this body. और परंतु जो है हम अपने शरीर के साथ जो है फंसे हुए हैं। And we have to learn today that we need to start to focus on the spiritual more than in the natural. और हमें ये ध्यान देना है कि जो है हमें अपने आत्मिक जीवन को ज्यादा महत्व देना है, ताकि हमारे भौतिक जीवन में या हमारे जो नॉर्मल लाइफ से ज्यादा आत्मिक जीवन को हमें ज्यादा महत्व देना है। I'm not saying that don't do things in a natural and don't be diligent and don't be a hard worker. What I am saying is that don't chase the natural things and forget about the spiritual. देखिए, हमारे भौतिक जो भी चीजें हैं या फिर जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, उन चीजों के पीछे ना भागते हुए आत्मिक चीजों को पे ध्यान देने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत ना करो, आप दूसरे चीजों पे ध्यान ना दो, परंतु आत्मिक चीजों को ज्यादा महत्व देने के लिए मैं आपसे प्रेरित करना चाहता हूं। We started reading last week in the book of Romans chapter 8. पिछले हफ्ते हमने रोमियो की पत्री उसके 8वां अध्याय को हमने पढ़ा। Let's start in verse 2 again so we get a little background. उसका दूसरा वाक्य हम जरा पढ़े ताकि हम जो पिछले हफ्ते सोचे उसके बारे में उसके साथ आगे बढ़े। It says, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। So the law of sin is what was controlling us. देखिए, ये पाप का जो कानून है वो हमें नियंत्रण कर रहा था।
In other words, we were imperfect, we were fallen, we were always committing sin, and we were destined to death. देखिए, हम हर दिन पाप करते हैं, हर दिन मृत्यु की ओर जो है हमारा जीवन आकर्षित है। But when we receive Jesus Christ, the law of Jesus Christ sets us free from the consequences of our sins. देखिए, परंतु जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो जो यीशु मसीह का व्यवस्था कानून है हमें मृत्यु से जो है बचाता है, या फिर पाप के परिणामों से जो है हमें बचा कर ले आता है। And then verse 3 says, "For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the flesh, God did. By sending his own Son in the form of humanity, he condemned sin by being incarnate." क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। So the law, talking about the commandments of God, was powerless to give us the freedom from sin. देखिए, जो व्यवस्था जो है वो जो है हमें मृत्यु से या फिर पाप से आजादी देने के लिए जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था और कानून बनाए गए। So this law was powerless because it was weakened by our flesh. देखिए, ये जो व्यवस्था जो है उसमें ताकत नहीं था, वो कमजोर था, क्योंकि हमारे पापों से, हमारे शरीर की दुर्बलता से जो है उसके अंदर की ताकत कमजोर थी। And because we focus on the flesh, we will always be powerless and we will not be able to keep God's laws. क्योंकि हम हमेशा जो है अपने शरीर के बल पर ध्यान देते हैं, तो हमारी आत्मा जो है, हमारी ताकत जो है वो हमेशा जो है निष्पक्ष होगी, उस पर कोई ताकत ना होगा। The only way to defeat this law of death, sin and death, is for us to physically die. देखिए, ये ताकत को किस प्रकार हम हरा सकते हैं, या फिर जब हमारा शारीरिक मृत्यु होगा तभी जो है हम इससे हम जीत सकते हैं। As long as you are alive inside your body, you will still be fighting sin. देखिए, जब तक आप अपने शरीर के अंदर जीवित हो तब तक आप पाप से लड़ते रहोगे। That's why Jesus Christ had to become a man in the flesh and defeat sin. इसीलिए यीशु मसीह को जो है मनुष्य रूप में आना पड़ा ताकि वो पाप को अपनाए, पाप को जो है हरा सके। See, what we could not do because our flesh was weak, Jesus Christ did in his flesh, being strong and defeating sin. देखिए, जो चीज हम अपने शरीर में नहीं कर पाए क्योंकि हम दुर्बल है, यीशु मसीह ने जो है वो अपने शरीर के द्वारा क्या, क्योंकि वो जो है वो सिद्ध परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, उन्होंने उसे अपनाकर जो उसे हरा कर दिखाया। That's why he lived a perfect life, and then on the cross he became sin for us. देखिए, इसीलिए जो है उन्होंने एकदम सिद्ध जिंदगी जिया, एकदम पवित्र और बिना गलती का जिंदगी दिया, और शूली पर अपने पापों को उन्होंने बोर लिया। He lived a completely sinless life in the flesh. देखिए, पूरी तरह बिना पाप के, बिना कोई गलती का एक जीवन जो है उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। And that power to live the sinless life he gave also to us. और जो है वो जो ताकत जो है, जो बिना पाप के गलती के साथ जीने का जो ताकत जो है, वो ताकत, वो अधिकार जो है उन्होंने अपने ऊपर दिया। And the way to defeat the law of sin and death is to completely ignore the flesh. और जो है ये किस प्रकार हम इसे जीत सकते हैं, ताकि हम अपने शारीरिक बलहीनता को जो है पूरी तरह हटाकर जो है हम अपने जीवन में जीत सकते हैं। So we saw here it says that Jesus Christ condemned sin by being in the flesh because he defeated sin. देखिए, यीशु मसीह ने जो है पाप को जो है हराया, पाप को उन्होंने अपने शरीर के द्वारा पूरी तरह हराया। And then verse 4 says, so that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not live according to human nature, but according to the Spirit. देखिए,
चौथा वाक्य हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसीलिए कि इस व्यवस्था की विधि विविध हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। Now, this will not be possible in your life if you do not have Jesus Christ. देखिए, ये आपके जीवन में कामयाब नहीं होगा अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो। If you are still walking in your own strength and trying to do good things on your own, then you will constantly fail and you will constantly break God's laws. देखिए, अगर आप अपने जीवन में अपने ही सामर्थ्य पर, अपने बल पर अगर विश्वास करते करोगे तो जो है आप निरंतर परमेश्वर की व्यवस्था कानून को से लड़ रहे हो, उसे आप हमेशा तोड़ रहे हो और कभी आप जो है आपके शरीर से जीत नहीं पाओगे। That's why Jesus became flesh. He fulfilled all the laws and he gave that power to us. इसीलिए यीशु मसीह ने जो है शरीर में आकर जो है सारे व्यवस्था कानून को पालन किया, उससे उसने जीत कर जो है हमें वो कानून और व्यवस्था दिए। So Satan and sin know that Jesus can can keep the law. देखिए, शैतान ये जानता है कि यीशु मसीह जो है वो व्यवस्था को रख सकता है। God knows that Christ in the flesh kept the law. परमेश्वर ये जानता है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर में उन्होंने व्यवस्था को पालन किया। The law of sin and death knows it is powerless against Jesus Christ. व्यवस्था की कानून और मृत्यु ये जानते हैं कि वो यीशु मसीह के अंदर जो है वो नाकामयाब है। So then now Jesus living inside of you is what Satan sees. और यीशु मसीह जो आपके अंदर जीवित है वही है जो शैतान देखता है। And then Satan knows he has no power against you. और फिर शैतान ये जानता है कि उसे जो है आपके विरोध में कोई ताकत नहीं है। God sees now Jesus inside of you. परमेश्वर जो है यीशु मसीह को आपके अंदर देखता है। And he sees that you have kept the laws. और वो ये देखता है कि आपने कानून को रखा है। The law of sin and death sees Jesus inside of you. जो कानून, जो मृत्यु और पाप का जो है वो यीशु मसीह को आपके अंदर देखता है। And that law knows that it is powerless against you. और वो कानून ये जानता है कि वो जो कानून जो है वो आपके विरोध में जो है बिना ताकत का है, यानी कि कोई शक्ति उसके अंदर नहीं है। Because we read before that Jesus Christ set us free from the law of sin and death. क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि यीशु मसीह ने जो है हमें मृत्यु के ताकत से, पाप और मृत्यु की ताकत से जो है हमें आजाद किया। But look at the second part of verse 4. It says, "You who do not live according to human nature, but according to the Spirit." देखिए, चौथे वचन में हम जब ध्यान देते तो हम ये पढ़ते, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। So the key here is that you have to live according to according to the Spirit inside of you and not according to the flesh. देखिए, ये वचन का अर्थ यही है कि जो है हमें जो है अपने आत्मा के अनुसार जीना है, ना कि शरीर की विधियों और अभिलाषाओं के अनुसार। When it says living according to the Spirit, it means living according to this Holy Spirit that now lives inside of you. देखिए, आत्मा के अनुसार जीने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा के अनुसार, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीते हैं। Verse 5, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit." क्योंकि 5वें वचन में हम ये पढ़ते हैं कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाता है। Now, if we focus on the things of the earth and pleasures of the earth, we will chase and spend all our energy and our time on the things of the earth. देखिए, हम अपने अगर इस धरती की चीजों के पीछे अगर हम भाग दौड़ करते हैं तो हमारी सारी ताकत, सारी बल जो है हम इस धरती के पीछे की चीजों की और के लिए जो है, या शरीर की चीजें के पीछे के और के लिए जो है हम भाग दौड़ करेंगे। But if we focus through the Spirit on the things of God, we will chase and desire the things of God.
अगर हम आत्मा की चीजों की ओर भाग दौड़ करें तो हमारी जो भी ताकत जो है, जो भी चीजें जो है, हम परमेश्वर की इच्छा के और जो है उस पर लगाने के लिए कोशिश करेंगे। See, I'm not saying go and become a yogi. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है जाकर एक बाबा बन जाए, एक संत बन जाए। Don't go and walk around with no clothes on, just eating leaves and not enjoying any pleasure in life. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है बड़े बिना वस्त्र धारण के जो है घास फूस केवल खाकर जो है अपना जीवन जीने के लिए मैं नहीं कह रहा। This is not what God is talking about. ये नहीं है जो परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं। God is saying that if you are stuck only in getting pleasure in the physical, then you will constantly break God's laws. देखिए, अगर आप निरंतर शरीर के अभिलाषाओं पर जिए तो आप निरंतर परमेश्वर के कानून को जो है वो तोड़ते हो। And verse 6 gives us a consequence of that. It says, to focus our minds on the human nature leads to death, but to focus our minds on the spirit leads to life and peace. छठवां वाक्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So if you chase after the things of the world and after your earthly pleasures, you will find spiritual death. देखिए, अगर आप एक दुनिया की चीजों की ओर दौड़ लगाए तो आप जो है आत्मिक मृत्यु को अपने जीवन में अनुभव करोगे। You will not be able to fulfill God's laws. आप कभी परमेश्वर के कानून को पूरा नहीं कर पाओगे। Even if you have received Jesus Christ, you will constantly fall and break God's laws. यदि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया भी है, फिर भी निरंतर जो है आप कानून को और व्यवस्था को तोड़ेंगे और अपने जीवन में गिरेंगे। By focusing on the natural things only, you are putting yourself again under the law of sin and death. देखिए, अपने प्राकृतिक चीजों पर ध्यान लगाने से जो है आप अपने जीवन को वापस जो है मृत्यु और पाप के अधीन पर रख रहे हो। You are again showing Satan that you are weak and helpless. देखिए, आप शैतान को वापस से ये बता रहे हो कि जो है मैं कमजोर और लाचार व्यक्ति हूं। You see, because your nature, your flesh is still fallen. क्योंकि आपका जो शरीर जो है वो अभी भी गिरा हुआ है। When Christ makes us new, he makes us new creatures in the spiritual. देखिए, जब यीशु मसीह हमें नया बनाते हैं तो आत्मिक तौर पर जो है हमें नया बनाते हैं। That is why the Bible says that in order to enter heaven, we have to be born again. इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जो है हमें दोबारा जन्म लेना जरूरी है। Not being born again like reincarnation, not being born again like in the flesh, but being born in the spirit. देखिए, आत्मा में दोबारा जन्म लेना बहुत जरूरी है, ना कि शरीर में जो है दोबारा जन्म की जो बात जो करते हैं वो नहीं, परंतु आत्मा में लेना बहुत जरूरी है। And this only happens when you receive Jesus Christ. और ये तभी होगा जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करोगे। You are born again and you have authority over the sinful nature that you are living inside. जब आप दोबारा जन्म लेते हो और आपके पाप के ऊपर जब आपको अधिकार आता है, तब आप जो है सही तरह से जी रहे हो। So earthly desires and focusing only on your physical pleasure brings you death, spiritual देखिए, death. दुनिया के सोच विचार, दुनिया की सुख सुविधाओं पर ध्यान देना केवल जो है आपके शरीर में जीना आपको जो है मृत्यु ले आता है। But chasing the spiritual things of God will bring you a new life. परंतु आत्मिक चीजों के पीछे भागना आपको जो है वो एक नया जीवन प्रदान करेगा। It will give you a new peace. और जो है वो आपको एक नई समाधान की ओर ले चलेगा। It will give you a new focus. और एक नए लक्ष्य की ओर वो ले चलेगा। And it will give you a new purpose in life. एक नया उद्देश्य आपके जीवन में वो प्रदान करेगा। Now, verse 7 सातवां कलाम says, that is why the mind that focuses on human nature is enemy or hostile toward God. It refuses to submit to the authority of God's law.
because it is powerless to do so. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो या 8 also Done? yep Yeah. Okay. yep So, by focusing on our desires, okay, in the flesh, we can never ever please God. अपनी इच्छाओं पर ध्यान देने से जो है कभी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। Now, I'm not saying don't enjoy life. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिंदगी में मजा ना लेना। I'm not saying don't go to watch movies. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है मूवी देखने ना जाना। I'm not saying don't eat ice cream or don't eat a nice big juicy steak. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक आइसक्रीम नहीं खाना। I'm not saying don't enjoy life. I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा कि जो है जिंदगी की खुशियों को नहीं लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। But if your mind is a mind that is constantly only looking to please yourself in the natural, then you are an enemy of God. देखिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका शरीर आप अपने शारीरिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हो, केवल उसी में आपका ध्यान है, तो आप परमेश्वर के दुश्मन बनते हो। By choosing the things of the world, by choosing only to please yourself physically, you will reject the authority of God. केवल शारीरिक चीजों के, केवल इस दुनिया के संसार के चीजों पर अगर आपका लक्ष्य रहेगा, आप जो है परमेश्वर के अधिकार से जो है कमजोर होते हो। आपके शरीर, आपके पाप के अधिकार के अंदर जो है आप गिरे जाते हो। And then at that moment you will become powerless in front of the law of sin and death. और उस समय पर जो है आप जो है बिना ताकत के साथ निर्बल हो जाते हो पाप और मृत्यु के सामने। You see, your human nature is powerless to please God. देखिए, आपका जो मनुष्य का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो परमेश्वर के सामने जो है निर्बल है। And you will constantly fail and break God's laws. और जो है निरंतर आप जो है परमेश्वर के कानून को जो और व्यवस्था को जो है तोड़ते रहेंगे। Eventually you will be failing so much over and over again that you will just give up and you will actually hate God. आप इतनी बार गिर जाओगे कि गिरते गिरते जो है आप जो है परमेश्वर को नफरत करने लगोगे और फिर परमेश्वर से दूर हो जाओगे। By constantly focusing only in the flesh, you will not understand the mind of God. देखिए, निरंतर जो है शरीर पर ध्यान देने से जो है परमेश्वर के ज्ञान का, परमेश्वर के बुद्धि का जो है हम अंदाज नहीं लगा पाएंगे, उसके साथ हम चल नहीं पाएंगे। And every time you fall, you will hear a voice that will be accusing you. देखिए, हर बार जब आप गिरोगे तो आप एक आवाज सुनोगे जो आपको निंदा कर रहा होगा। And it will tell you that you don't love God, this is a waste of time, and you're losing everything in life. और जो है वो ये कहेगा कि परमेश्वर की ओर ना देखना, ये तुम्हारी समय की बर्बादी है, इससे तुम कुछ नहीं पा पाओगे। At that moment, you will fall so many times, fail so many times, that you will end up rebelling against God. और इतनी बार आप गिर जाओगे कि जो है आप परमेश्वर के द्वारा जो है मुठभेड़ करने, परमेश्वर के द्वारा जो है वार्तालाप करने के लिए जो है गिर जाओगे। The first step in rebelling against God is to stop going to church. देखिए, सबसे पहला जो परमेश्वर के साथ जो हम लड़ते हैं वो ये है कि कलीसिया में जाने से हम अपने आप को रोकते हैं। I don't care who you are. मैं ये नहीं जानता कि कौन हो आप। I don't care how many years you have known Jesus Christ. मैं ये नहीं जानता कि कितनी सालों से आप यीशु मसीह को जानते हो। The first step towards stopping your connection with God is to stop going to church. सबसे पहला कदम अगर आप यीशु मसीह से अपने रिश्ते को अलग करते हो, ये है कि आप कलीसिया से जाना अपने आप से रोकते हो। Is to stop being with other believers who are also with the same desire to please God. दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे पवित्र लोगों के साथ जीने का जो आपकी जो इच्छा है,
उससे खत्म करना, वो यही दिखाता है कि आप परमेश्वर के साथ लड़ रहे हो, परमेश्वर के साथ आपको रहना नहीं है। Now, in our case, for example, we have this online church. देखिए हमें जो है ये ऑनलाइन चर्च है। So we are in constant communion with people, देखिए हम निरंतर लोगों के साथ वार्तालाप में रहते हैं and we are constantly seeking God. और हम निरंतर परमेश्वर को देखते रहते हैं। When it's time for the work of the Lord, we forget about everything else in the natural. जब परमेश्वर के काम का समय है तो हम बाकी जो भी चीजें प्राकृतिक में है उसे सबको हम भूल जाते हैं। But if you're still focusing on the natural and you're avoiding your time with God, maybe in your own personal prayer time, your Bible reading, or going to church, then you will end up in rebellion. देखिए अगर आप अपने खुद के समय को परमेश्वर के साथ व्यतीत नहीं करते तो आप अपने साथ जो है लड़ते रहते हैं। Because we just read very clearly that those that focus on the natural things in life are enemies towards God. इसलिए हमने ये पढ़ा कि जो भी अपने भौतिक चीजों पर या फिर अपने प्राकृतिक चीजों पर जो ध्यान लगाते हैं वो परमेश्वर का शत्रु बनता है। It will not only become rebellious against God, but you will not want to be under His authority anymore. और परमेश्वर के अधिकार के अंदर आप रह नहीं पाओगे। केवल आप एक जिद्दी और लड़ाकू व्यक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर के अधिकार के अंदर आप रह नहीं पाओगे। And you will be completely powerless because you are thinking in the natural only. You will be completely powerless to keep God's laws. और पूरी तरह जो है आप जो है ताकत से बलहीन हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर के कानून को नहीं रख पाओगे। Verse 8. Indeed, those who are under the control of the human nature cannot, I repeat, cannot please God. 8वां वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। If you are in control of the human nature, you are still living your old dead life. अगर आप अपने मानसिक स्वभाव को जी रहे हो तो आप अभी भी जो है पुराने मरे हुए या मृत्यु पाए हुए जीवन को जी रहे हो। Even if you receive Jesus Christ and you have a new life now, if you are focusing again on your fleshly desires and not on the godly things of life, you have gone back to your old dead life. अगर आप परमेश्वर की चीजों पर ध्यान ना देते हुए आपके मरे हुए मृत्यु शरीर पर ध्यान दे रहे हो, आप वही पुराने जीवन पर अपना जीवन जी रहे हो। And you will end up completely in rebellion. और पूरी तरह जो है एक लड़ाकू अनुभव में आप अपने जीवन को जिएंगे। There will be no desire for you to pray every day. उसमें आपको कोई इच्छा नहीं होगा हर दिन प्रार्थना करने की। There will be no desire for you to open your Bible and read. और जो है एक पवित्र वचन खोलकर हर दिन पढ़ने का कोई इच्छा नहीं होगा। There will be no desire to go to church, to all the meetings during the week. जो है हर हफ्ते की मीटिंग्स में कलीसी में जाने का कोई मन नहीं होगा। And this will happen because you are completely powerless. ये इसीलिए होगा क्योंकि आप पूरी तरह जो है निर्बल हो। Because you have focused on the things of the human nature instead of the things of the spirit. क्योंकि आपको जो है आत्मा के चीजों से अलावा शारीरिक चीजों पर आपका लक्ष्य और ध्यान है। This is a law, and this is something that is happening in your life right now if you're not being careful. ये एक कानून है, व्यवस्था है, अगर ये आपके जीवन में अभी हो रहा है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। I don't care how long you've been in Jesus Christ. मैं ये नहीं जानता कितना लंबा समय आप यीशु मसीह में हो। The moment you start focusing again on the things of the world and your personal desires, you will bring death to your spiritual walk with Christ. जब तक आप अपने व्यक्तिगत चीजों पर मृत्यु नहीं लाते हो, परमेश्वर के साथ के जीवन पर जो है आप मृत्यु ले आते हो। See, the only guarantee we have through Jesus Christ is that if we repent and turn back to Him, we will be made alive again. देखकर अगर हम अपने गलतियों को कबूल करें, परमेश्वर के पास लौट कर आए, तो वापस जो है वो जीवन प्रदान करता है। By focusing back on the spiritual, we will start to live that new life that God has prepared for us. अगर हम आत्मिक तौर पर ध्यान लगाने से जो है वो नई जीवन जो वो हमारे लिए बनाया है उस पे हम अपना लक्ष्य को रखकर आगे बढ़ेंगे। And then here in verse 9, God makes a differentiation between those who have Christ and those who don't.
नवे वचन में यीशु मसीह जो है वो अलगदाई बताते हैं जिस पे जी मसीह है और जिनके और मसीह नहीं है। Says you, however, are not under the control of the human nature, but under the control of the Spirit, since God's Spirit lives in you. And if anyone does not have the Spirit of the Messiah, he does not belong to him. परंतु जब कि परमेश्वर की आत्मा तुम पर बसता है, तुम तब तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, वह नहीं तो वह उसका जान नहीं। So in verse 10, but if the Messiah is in you, your bodies are dead due to sin, but the Spirit is alive due to righteousness. यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। Amen. So we who have the Spirit of God, the human nature no longer has control over us. देखिए, जो परमेश्वर की ताकत हम पर है, शारीरिक ताकत जो है हम पर कोई अधिकार नहीं स्थापित कर सकता। It says, because of Jesus Christ living in us, our bodies are now dead to sin. देखिए, यीशु मसीह हमारे अंदर जीते हैं, इसी कारण से हमारा शरीर जो है वो पाप के लिए मृत्यु पा चुका है। So if you continually sin and fail at keeping God's laws, is because you purposely want that. अगर आप लगातार पाप कर रहे हो और परमेश्वर के कानून और व्यवस्था से ठुकरा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपको उस पाप जिंदगी की जरूरत है या उस पे आप चाहते हो कि वो जिंदगी जिए। So the life you are living, which is not spiritual, is because you are choosing the natural. देखिए, आप जो पवित्र या आत्मिक तौर पर जीने के लिए जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आप उससे चाह नहीं रहे हो, आपको शारीरिक या दूसरी जिंदगी की चाहत है। Now, I'm not saying to be sloppy and careless in the natural. मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है जो एक ऐसा जीवन जिए जिस पे आप कोई ध्यान नहीं देते हैं। You have to be focused in the natural as well, and everything you do in the natural has to be with excellence. देखिए, जो भी प्राकृतिक चीजों पे आप ध्यान दे रहे हो, वो प्राकृतिक चीजों पे जो है आपको उम्दा तरीके से जो है आपको अपने जीवन को जीना है। But we have to focus on the spirit to bring life also in the natural. और इसीलिए जो है हमें आत्मिक तौर पर भी अपने जीवन में ध्यान देना है, ताकि हम आत्मिक तौर पर जो है हमारे जीवन में जो है रोशनी को ले आए। Amen. We'll continue with this next week on how to defeat the natural which is dead and how to live through the spirit. हम अगले हफ्ते ये विषय के साथ आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार हम आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अलग कर जो है हम उस पे ज्यादा ध्यान लगाकर जी सकते हैं। Amen. God bless you. God bless. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। Hallelujah. Praise the Lord.